और शिशुपाल भगवान से क्यों चिढ़ता है? क्योंकि रुक्मणी से विवाह करने के लिए शिशुपाल ही तो आया था। तो आए तो दुल्हनियां लेने थे और रुक्मणी जी तो चली गई द्वारकाधीश के संग में। बाद में बोले अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, मुझे तो यहीं अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, बड़ा अपमान मिलेगा वापस लौट के। पर शिशुपाल का मित्र जरासंध ने शिशुपाल को ये बात समझाई कि अरे शिशुपाल, तुम्हारे साथ तो एक बार हुआ है, यह द्वारकाधीश ने तो मुझे 17 बार हराया। तुम तो एक ही बार हार के परेशान हो गए, मैं तो 17 बार हार करके आया हूं, मन छोटा मत करो। तो शिशुपाल के मन में थोड़ा संतोष आया कि हमसे भी बड़े बेशरम बैठे हैं, जब ये नहीं मर रहे तो हम एक बार में क्यों हार माने। पर उस दिन से शिशुपाल भगवान से बड़ी नफरत करता है। भगवान ने जैसे ही सबकी झूठन उठाने का निर्णय लिया तो भगवान को गाली देने लग गया। भगवान ने दोनों हाथ पीछे किए और उंगलियों पर उसकी गाली गिनना शुरू कर दिया, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ को किसी ने बता दिया था कि इसका अंत तो द्वारकाधीश के द्वारा ही होगा। तो माँ ने द्वारकाधीश से विनती कर रखी थी पहले ही, यदि कोई बात हो जाए तो मेरे शिशुपाल को छोड़ देना, क्षमा कर देना। पर भगवान ने भी कहा था कि मैया 99 गलतियां तो माफ कर दूंगा, पर इससे ऊपर गई तो नहीं कर पाऊंगा। अब शिशुपाल जब भगवान को मिलता था तभी गाली देता था और भगवान सब हिसाब लिखते जा रहे थे। आज फिर भगवान को गाली देना उसने प्रारंभ किया है। भगवान उंगलियों पर उसकी गाली गिन रहे हैं। 100 तक ही गिनती की हद है, फिर तोड़ प्रतिज्ञा देंगे हम। भगवान हमें ये बतलाना चाह रहे हैं कि सहनशीलता बड़ी आवश्यक है जीवन में। हमको सहनशील होना चाहिए, पर इतना भी सहनशील नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बार बार अपमानित करे, बार बार दुराचार करता रहे, बार बार लज्जित करता रहे और हम सहनशीलता ही दिखाते रहे। वो सहनशीलता नहीं, फिर वो कायरता होती है। भगवान बता रहे हैं कि 99 गलती सामने वाले की क्षमा कर दो, पर आवश्यकता पड़ने पर जैसे ही 100वीं गाली उसके मुख से निकली, भगवान ने निकाला सुदर्शन महाराज, एक बार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी।